है खत्म। अब हम शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यार हमने क्या देखा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमीटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, हमने देखा पॉलीस्पर्मी की कंडीशन, क्लीवेज और पार्चुरेशन। ठीक है, दीज आर सम हाई वेटेज टॉपिक जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देन बेटा शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक नॉन स्टेरॉइडल दवाई जिसका नाम है सहेली। एक नॉन स्टेरॉइडल दवाई है बेटा जिसका नाम है सहेली। ये कहाँ डेवलप हुई थी? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ये दवाई डेवलप की गई थी फीमेल्स के लिए। ठीक है, फिर बेटा इंपॉर्टेंट है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? मान लीजिए एक फीमेल प्रेग्नेंट है। एक फीमेल को कैसे पता चलेगा कि उसके बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं, उसका बच्चा जो पेट में है मतलब वूम में है वो मेल है कि फीमेल है, ये चीजें कैसे पता चलेंगी? तो ये चीजें बेटा पता कैसे चलती हैं? थ्रू एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट 14th से 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कराया जाता है। इस टेस्ट में सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम का पता चलता है। इस प्रोसीजर में क्या होता है, एक सिरिंज ली जाती है और बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक सैक है उसमें डाली जाती है। इस एमनियोटिक सैक में प्रेजेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? इस फ्लूइड के अंदर बच्चे के कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं हम। इन सेल्स को हम कलेक्ट करते हैं तो सेल्स के अंदर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या होता है? हमें पता चलता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन पर इंडिया तो तुम्हें पता ही है कि ऐसी भाई कंट्री है जहां पर हर चीज का मिसयूज करना शुरू करते हैं लोग। तो लोगों ने क्या किया, बच्चों का जेंडर पता करना शुरू करा और फिर क्या किया, जेंडर जब पता चलने लगा तो वो फीमेल चाइल्ड को मारने लगे, जिसकी वजह से भ्रूण हत्याकांड होने लगे इंडिया के अंदर। इसलिए इंडिया में सेक्स ऑफ द चाइल्ड जानना बैन है। आप एमनियोसेंटेसिस करवा सकते हैं फॉर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी टेस्टिंग, बट सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए आप ये टेस्ट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, फिर भाई बर्थ कंट्रोल मेथड आते हैं। मान लीजिए एक कपल है, वो 2 साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चा करने की बट उनको बच्चा नहीं हो रहा है ना। अब वो क्या करें? तो भाई बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या करें, वो हम इनफर्टिलिटी में पढ़ेंगे। पर मान लीजिए उन्हें बच्चा हो गया है, उन्हें बच्चे हो गए, 2 3 बच्चे हो गए, वो और बच्चे नहीं करना चाहते, तो किस तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हैं अपना जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स जिसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिनको आप याद कर सकते हैं ट्रिक फील्ड्स से। कॉन्ट्रासेप्टिव किसी भी टाइप का हो, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल डिजायर के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारे पास 2 टाइप के बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, टेम्पररी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड। मान लीजिए कपल है और वो लोग चाहते हैं कि यार अभी वो बच्चा नहीं करना चाहते, वो आने वाले 2 साल या 5 साल बाद बच्चा करना चाहते हैं, तो अब वो कैसे अपनी प्रेगनेंसी को रोकेंगे? दैट इज, इसमें आता है सबसे पहला मेथड नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होता है? जिसमें आप कोई डिवाइस या कोई चीज का यूज नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, नेचुरल मेथड में 3 मेथड्स होते हैं। फटाफट से नेचुरल मेथड्स के नाम स्पैम कर देंगे चैट बॉक्स में। कौन कौन से 3 नेचुरल मेथड्स होते हैं? कौन कौन से 3 नेचुरल मेथड्स होते हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे। सबसे पहला होता है विड्रॉल मेथड। जब मेल अपने स्पर्म्स रिलीज करने से पहले ही पेनिस को बाहर, दैट इज, ठीक है, दैट इज पुल्स आउट द पेनिस बिफोर द इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म्स। सेकेंड होता है लैक्टेशन एमनोरिया। एक फीमेल जब ब्रेस्ट फीडिंग करती है उस दौरान पे उसके प्रेग्नेंट होने के चांस फॉर 6 मंथ्स थोड़े कम होते हैं, उस टाइम नेचुरल मेथड फॉलो किया जा सकता है। तीसरा मेथड होता है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड में कहा जाता है ओव्यूलेशन के समय, दैट इज
14th को या उससे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स, वरना फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है। बैरियर मेथड जिसमें आते हैं कॉन्डम्स, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स। बेसिकली ये तीनों तरीके हार्मोनल तरीके हैं जहां पे फीमेल्स को कुछ हार्मोन्स खिलाए जाते हैं जिसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी रोकी जा सके। बैरियर मेथड में फिजिकल बैरियर होता है एंड केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में आती हैं जेलीज एंड क्रीम्स। फिजिकल बैरियर में मेल्स यूज कर सकते हैं कॉन्डम्स एंड फीमेल यूज कर सकती हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप। एंड कॉन्डम इज द ओनली मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल जिससे एसटीडीज को रोका जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को। फिर आते हैं आईयूडीज। आईयूडीज क्या होती हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस विच आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडिया। ये दो तरीके की होती हैं, नॉन मेडिकेटेड जिसका एग्जाम्पल है लिपीज लूप, मेडिकेटेड में आती हैं कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में क्या होती हैं? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 एंड हार्मोनल आईयूडी प्रोजेस्टासार्ट एंड LNG-20। इन दोनों आईयूडीज के बीच में डिफरेंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करती हैं? कॉपर आयंस रिलीज करती हैं और स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करती हैं और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करती हैं। इसके एग्जाम्पल्स, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करती हैं? यूट्रस के अंदर हार्मोन्स रिलीज करती हैं और यूट्रस को अनसूटेबल बनाती हैं इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स को हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म्स, ताकि कोई भी स्पर्म यूट्रस के अंदर जाने के बाद जिंदा रह ही ना पाए। एग्जाम्पल क्या है? LNG-20 एंड प्रोजेस्टासार्ट। ठीक है, दोनों की फोटोज बनी हुई हैं यहाँ पे। देन आते हैं बेटा आपके परमानेंट मेथड। मान लीजिए कपल है, उनके 2 बच्चे हो गए या 3 बच्चे हो गए और अब वो चाहते हैं कि यार हमें और बच्चे नहीं करने, आप परमानेंटली एक ऐसा मेथड कर दीजिए, नसबंदी कर दो, हिंदी में बोलते हैं, विच इज सर्जिकल मेथड। ये मेल्स में करो तो कहलाती है वैसेक्टॉमी, फीमेल्स में करो तो कहलाती है ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में हम क्या करते हैं? वैसेक्टॉमी में मेल्स की वासर डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म ट्रांसपोर्ट रुक जाए। फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है ताकि oocyte का ट्रांसपोर्ट रुक जाए, ओवम का। इस तरीके से बेटा होता है वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। क्या बात है यार, मैं बहुत खुश हूं, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? हम कितने सक्सेसफुली कंप्लीट कर पा रहे हैं, हमारा ये चैप्टर भी बस कंप्लीट ही होने वाला है। ठीक है। इमरजेंसी मेथड्स में आते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कपल है जो प्रेग्नेंट हो गए, अब दे डिडंट वांटेड कि वो प्रेग्नेंट हो, तो अगर उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, मतलब उन्हें फीमेल अगर इफ नोज दैट द स्पर्म इज इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर लेस देन 72 आवर्स, अगर 72 आवर्स से कम ही हुए हैं तो वो आई पिल या अनवांटेड 72 ले सकती हैं। पर मान लीजिए एक फीमेल प्रेग्नेंट है बट उन्हें पता ही नहीं था पहले 2 महीने और अब वो बच्चे को नहीं रखना चाहती, तो इसका एक ही मेथड होता है, दैट इज अबॉर्शन और MTP। MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए अगर कोई फीमेल अपने पहले ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीने में अबॉर्शन कराना चाहती है तो उन्हें एक मेडिकल जो डॉक्टर होता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। बट अगर वो अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करवाना चाहती हैं तो उन्हें 2 डॉक्टर्स की परमिशन की जरूरत है। फिर भाई इसी चीज का इनफैक्ट अबॉर्शंस का भी गलत यूज करा गया इंडिया में। जब एमनियोसेंटेसिस के जरिए बहुत लोग सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता करवा लेते थे और फिर वो जेंडर डिटेक्ट होते ही फीमेल का अबॉर्शन करवा देते थे, माने फीमेल फीटिसाइड, बच्चियों का भ्रूण हत्याकांड। फिर आते हैं, अब मान लीजिए कपल है जो 2 साल से कोशिश कर रहा है बच्चा करने की, पर उन्हें बच्चा हो नहीं पा रहा, तो अब वो क्या करेंगे? वो बेटा जाएंगे फर्टिलिटी हॉस्पिटल में जहां पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी परफॉर्म की जाती हो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है? 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है इन विट्रो, जहां पे फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी के अंदर कराया जाता है, एंड इन वीवो, जहां फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर कराया जाता है।
इन विट्रो में दो मेथड्स आते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रासाइक्लोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन वीवो में आते हैं गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो भाई जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम्स में। यहां पर क्वेश्चन आता है कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बताओ, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बताओ, ठीक है, कैसे लेबोरेटरी में भाई बच्चा पैदा किया जा सकता है कपल के लिए। तो क्या किया जाता है, बेसिकली मेल से लिया जाता है उसका स्पर्म, ठीक है, मेल से स्पर्म लेते हैं, फीमेल से उसका ओवा लेते हैं, ठीक है, मेल से उसका स्पर्म और फीमेल से उसका ओवा लेके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में बना जाइगोट। अब अगर जाइगोट 8 सेल स्टेज से कम में है तो ये जो बना है उसको हम, उस जाइगोट को हम फीमेल के कहाँ रखेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। पर अगर वो जाइगोट 8 सेल स्टेज से ज्यादा हो गया है तो हम उसे इम्प्लांट करेंगे यूट्रस में, ठीक है। ये दोनों चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट आता है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये मेथड भी बेटा, ये मेथड भी इनफैक्ट बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मान लीजिए एक फीमेल है, वो यूट्रस तो उनका बहुत सही है, वो बच्चा पाल सकती हैं, बट वो गैमीट नहीं बना पा रही हैं या वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं बच्चा, तो उस केस में एक डोनर फीमेल से ओवा लेके उन फीमेल के यूट्रस में, दैट इज फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर। क्लियर है?